अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ टेक के साथ मैं हूँ असगर चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 आजकल मौजूद बहस बना हुआ है। हुकूमत का दावा है कि इससे मीडिया में बेहतरी आएगी, मीडिया वर्कर्स के हालात ज़ार बेहतर होंगे, और हमने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं बशमूल तमाम प्रेस क्लब्स, हमने उनसे मुशावरत भी की है। ताहम दूसरी जानब प्रेस क्लब्स जैसे कराची प्रेस क्लब, लाहौर और नेशनल प्रेस क्लब ने इस दावे की तरदीद की थी। आज हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब के सदर शकील अंजम। आइए देखते हैं वो इस मुजवज़ा बिल के बारे में क्या कहते हैं। शकील अंजम साहब, ये बताइएगा, इस बिल की आप मुखालफत क्यों कर रहे हैं? ये सहाफ़ी और सहाफ़त की सर्वाइवल का मसला है। मुखालफत इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये बिल एक बार मंजूर हो गया तो आप समझें कि आप मनो मिट्टी के नीचे दफन हो जाएंगे, सहाफ़त भी और सहाफ़ी भी। ये एक इंतहाई घिनौनी साजिश है जो पीछे से इस्टेब्लिशमेंट ने तैयार की थी और ये इस पर इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। ये देखिए, ये बात ये जो हमसे मीटिंगें करते हैं और वो गलत बयानी करते हैं कि जी हमारे साथ प्रेस क्लबों ने भी हमायत का ऐलान कर दिया, उन्होंने रिजर्वेशन शो की, लेकिन असल में ये क्या चीज़ है? ये दोगली पॉलिसी का बिल है। हमें कहते हैं कि जी आपका जो जर्नलिस्ट है वो तमाम मसाइल से मुबर्रा हो जाएगा, उसको मुलाजमत से नहीं निकाला जाएगा, उसकी सैलरियाँ टाइम पे मिलेंगी, उसकी सैलरियों में कट नहीं लगाया जाएगा, और उनके लिए वो ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें वो आप मालिकान को चैलेंज कर सकेंगे। अदरवाइज़ जो असल में हकीकत है वो इंतहाई घिनौनी है। उसका एक एक जुमला, एक एक लफ्ज़ वो हमारे हम पर एक अज़ाब बनकर गिरेगा, वो हमारी जंजीरों में इजाफ़ा होगा। ये चाइना स्टाइल की जर्नलिज़म ला रहे हैं जिसमें हर चीज़ जो है वो आपको जर्नलिज़्म सच बोलने से दूर लेके जाएगी। यहाँ तक कि आप देखें, बात वो हम क्यों मुखालफत कर रहे हैं, इसलिए कि इस बिल में मौजूद है कि हर प्रिंट मीडिया का, हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, हर ये प्राइवेट ये जो सोशल मीडिया के चैलेंज हैं, यूट्यूब चैलेंज या बाकी भी चैनल, वो हर साल इनके रेगुलराइज करेंगे। ये हर साल आपके डिक्लेरेशन, इवन जो डेली जर्नलिज्म है, डेली प्रिंट मीडिया है, डेली का अखबार है, वो हर साल आपसे क्लियरेंस लेगा, उसका नया डिक्लेरेशन जारी होगा, नया एनओसी जारी होगा, तब वो निकाल सकेगा। इससे ज़्यादा और क्या होता है? कभी दुनिया में देखा है कि कोई डिक्लेरेशन हर साल लिया जाए और हर साल उस पर हुकूमत की राय ली जाए? इसका क्या मतलब है कि प्रिंट मीडिया जो है वो आपके सर पे तलवार लटकेगी कि अगर आपने ज़रा बराबर गड़बड़ कर दी, उनके मिजाज के ख़िलाफ़ कोई लफ्ज़ दे दिया या ख़बर दे दी, तो आप पे 2.5 करोड़ रुपया जुर्माना और 3 साल कैद होगी। 2.5 करोड़ किसी जर्नलिस्ट ने इकट्ठे देखा है? वो तो सारी ज़िंदगी की पूंजी वो 2.5 करोड़ नहीं हुई। तो इसलिए इसको रोकना, आपने रोकने का मतलब है कि आपने आज़ादी सहाफ़त के लिए काम किया है, नहीं तो आज़ादी सहाफ़त फेक न्यूज़ परसेप्शन जो दी जा रही है कि फेक न्यूज़ को रोकने के लिए ये सारा बिल लाया जा रहा है। ये चोचले हैं ये बात करने के लिए। जी फेक न्यूज़ क्या, कौन सी फेक न्यूज़ छपती हैं? मुझे बताएं ना, फेक न्यूज़ कौन सी छपती हैं प्रिंट मीडिया में? बड़े अखबारों में देख लें, या जंग न्यूज़, डॉन, कौन सी फेक न्यूज़ होती है? असल में उन पे कदगन लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो सच्ची खबरें देने के लिए देते हैं और प्रूफ के साथ देते हैं। अब तो ये तो वो लोग हैं जो अगर आपने कभी कोई खबर दे दी, उसे आपसे उनसे सोर्स पूछेंगे, एक सोर्स को स्नब करेंगे, दूसरा आपको स्नब करेंगे, और कोई ऐसी खबर नहीं आएगी जिससे आप अपना निज़ाम चला सकेंगे या जो सहाफ़त है उसको आगे चला सकेंगे या सहाफ़ी ज़िंदा रह सकेगा। आपने जब गला ही काट दिया तो कौन सा ज़िंदा रहेगा? अच्छा, नेशनल प्रेस क्लब आज़ादी सहाफ़त का मोर्चा तस्वर किया जाता है। क्या इसकी बिल की मुखालफत के लिए आप तैयार हैं किसी तहरीक चलाने बिल्कुल, के? इंशाअल्लाह तो आखिरी खून के कतरे तक लड़ेंगे। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम 1000 साल तक जंग लड़ेंगे और खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे,
اور یہ لڑنے کے بغیر یہ نہیں ہوگا. یہ گمراہ لوگ ہیں، حکومت گمراہ ہے جس کو ایک مشن ملا ہے کہ اس نے یہ ایسی جرنلزم کو ختم کرنا ہے. یہ جو ماضی میں کہتے تھے کہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اس جرنلزم کو نہیں چھوڑیں گے، فلاں بندیا تمہیں نام لے کے وہ کہتے تھے کہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، پتھراؤ کرتے تھے. یہ لوگوں نے دیکھا نہیں جب یہ کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے، آج بھی کنٹینر پہ کھڑے ہیں یہ، لیکن ہمارے خلاف پہلے بھی تھے ابھی بھی ہیں. تو وہ جب کنٹینر میں جلسہ ختم ہوتا تھا، تقریر ختم ہوتی تھی، وہ جیو پہ آگے پتھر مارتے تھے، اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتھراؤ کرتے تھے، ان پہ شیشے توڑ کے چلے جاتے تھے آگے. یہ ان کا جرنلزم ہے، اور یہ وہ اس حال پہ پہنچائیں گے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب یہ سوچتے ہیں کہ ان کا قانون یہ جو قانون لا رہے ہیں، یہ جو بل لا رہے ہیں، اس کو ان دو نمبر لوگوں کو ملا کر لانا چاہ رہے ہیں جو جرنلسٹ نہیں ہیں. تو اس لیے اس کے خلاف اعلان جہاد بہت ضروری ہے. کیا ایک عام صحافی آگاہ ہے کہ یہ بل کتنا خطرناک ہے؟ نہیں پتہ، یہی تو کہنا ہے، یہی تو بتانا ہے کہ یہ نہ صحافی رہے گا نہ صحافت رہے گی اگر یہ بل آ گیا تو. اس لیے مکمل پوری طاقت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کے ہاتھ روکنے ہیں، ان کے غلط عزائم کو ختم کرنا ہے. اور وہ ویسے تو ماضی کی حکومتوں نے کوشش کی ہے، لیکن یہ انتہائی خطرناک ہے. اگر یہ بل منظور ہو گیا تو پھر نہ آپ رہیں گے نہ ہم رہیں گے. بہت شکریہ سر. جی ناظرین، آپ نے شکیل انجم صاحب کی گفتگو سنی، اور جس طریقے سے آج کل گہما گہمی ہے، ایک موومنٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے. آنے والے دنوں میں لگ رہا ہے کہ حکومت اور صحافیوں کے درمیان ایک ڈی چوک میں ایک میچ پڑنے کا قوی امکان ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر صحافی آزادی صحافت کو بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا پھر حکومت بزور طاقت اس بل کو نافذ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے. اجازت دیجیے، ساتھ news2you.com.pk کو وزٹ کریں، اور اب تک اگر آپ نے یوٹیوب کے اوپر news2you کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو بھی نیا پروگرام ہو وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے.